हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ एक नए विचार के साथ, नए ब्लॉग के साथ कि मेरे जो विचार हैं कई लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, तो उनसे मैं पहले क्षमा प्रार्थना हूँ। मुझे क्षमा करिए अगर आपको पसंद नहीं आते तो ब्लॉग ना देखें। लेकिन जिन्हें मेरा बातें पसंद आती है या मेरे विचार पसंद आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करना। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखो, ना जाने किस चीज़ का ये ऐसा दौर चल रहा है, सब अकेले, सब अपने आप में विश्वास खो चुके हैं। पता है क्या, पहले क्या होता था, एक आदमी अगर कमजोर पड़ रहा है तो 10 आदमी उसको उठाने वाले होते थे और इस तरीके से दुख का पता नहीं चलता था कब आया और कब चला गया। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि आजकल किसी के दुखों से दुखी नहीं है, अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देख के दुखी है। फलाना आदमी सुखी क्यों है? और देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी, दुख और सुख एक चक्रव्यूह है। जैसे चक्की चलती है ना, इंसान की सुख आता है तो चक्की ऐसे चलती है, जब दुख आता है थोड़ी चक्की अपनी तरफ चलती है। लेकिन समय हमेशा बदलता है, ऐसी बात नहीं कि समय नहीं बदलेगा, हमेशा आपका समय ऐसे ही रहेगा। हैं? संगत हमेशा अच्छे लोगों की लो, बुरे लोगों से दूर रहो। क्यों? बुरे लोग कोई अच्छी राय देंगे तुम्हें? कोई नहीं अच्छी राय देगा तुम्हें। अगर तुम्हारी दो मियाँ बीबी की बन रही होगी घर में, तुम दोनों मियाँ बीबी में प्यार होगा तो भी आग लगाने की कोशिश करेंगे। अरे तू तो बड़ा दबता है उससे, अरे मैं तो ऐसे रखता हूँ, चाहे वो तुमसे ज्यादा दबता हो अपनी लुगाई से घर में जाके, लेकिन तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए अरे भाई ऐसे बोलती है वैसे बोलती है। इसलिए दूर रहो ऐसी संगति से। कोई तुम्हें पीने के लिए मजबूर करे कि भाई दारू पी ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ऐसी संगत को छोड़ दो। चुपचाप लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने ऐसी संगत को छोड़ दो, धीरे धीरे इग्नोर मारने शुरू कर दो। फिर बंदा समझ जाता है कि अब ये मेरे से दोस्ती नहीं रखना चाहता। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कोई नहीं दोस्त, कोई नहीं सगा संबंधी हमारे साथ जाएगा। आप एक बात बताओ, दो मियाँ बीबी का तो जोड़ा कहते हैं ऊपर से ही बन के आता है, लेकिन वो भी इकट्ठे नहीं जाते कि हाँ भी वो इकट्ठे। कोई बिड़ला होगा जिनके आपस में इकट्ठे, मैंने तो लाखों करोड़ में कोई सुने होंगे जो इकट्ठे मरे हैं मियाँ बीबी। और नहीं तो अगर पति मरा है तो बीबी जिंदा है, बीबी मरी है तो पति जिंदा है। तो ऊपर से हम जब अकेले आए हैं तो अकेले ही जाएंगे। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखो कि अच्छे लोगों से संगत रखो, बुरे लोगों से संगत छोड़ दो। अच्छा कहते हैं ना, अच्छा जो आदमी होगा वो अच्छी राय देगा, अच्छा शिक्षा देगा। एक आदमी था, वो कारपेट बेचने चला अपने कि दिल्ली जाके कारपेट बेच के आता हूँ। बैलों पे लाद रखे थे कारपेट, रास्ते में आते आते उसके काफी कारपेट बिक गए तो बैलेंस बिगड़ गया कि कारपेट इधर लटक रहे हैं। तो उनके साथ जो चल रहे थे वो बोले, सर हम क्या करें, अब इसके ये तो बिगड़ रहा है, बैलेंस ही बिगड़ रहा है, मतलब आधे कारपेट बिक चुके हैं और बैलेंस बिगड़ रहा है बैल का। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें ना राजस्थान पड़ चुका है, यहाँ पे बालू रेत डाल लो, इसके अंदर बालू रेत भरवा दिया, एक तरफ बालू रेत भरवा दिया। सामने से एक आदमी चल के आ रहा था, वो बोले ये तुम क्या कर रहे हो? कह रहे भाई कारपेट बिक गए तो उसकी जगह ना वजन बैलेंस बढ़ाने के लिए बालू रेत को भर रहे हैं, बैलेंस बराबर रहेगा। तो कहता है यार, आधे कारपेट इधर कर देते, आधे कारपेट इधर कर देते और बैलों के ऊपर वजन भी कम पड़ता और क्या नाम है, बैलेंस भी बन जाता। तो बोला भाई आपकी हमें बात तो सही लग रही है, लेकिन हमारे सर जब तक हमें आदेश नहीं देंगे हम कैसे इस चीज को करेंगे। तो कहता है मेरे सर से बात करो। तो वो उस पे जाता है, कहता है भाई ऐसे कर ले, कारपेट को दोनों को आधे इधर कर दे, आधे इधर कर दे, बैलेंस हो जाएगा और बैल भी आराम से जाएगा। तो वो कहता है भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? कह रहे मैं भिवानी से आ रहा हूँ, दिल्ली बिजनेस करने गया था, काफी लॉस हो गया, बीमार हो गया, पैसे मेरे जो जुड़े हुए थे लग गए, तो अब अपने घर जा रहा हूँ और मुझे दिल्ली रास नहीं आई। तो बोला भाई तुम हो तो सज्जन पुरुष, लेकिन ये तुम्हारी जो सोच है ना ये मेरे काम नहीं आएगी। तो आपने हमें शिक्षा दी, ठीक है। तो उन्होंने बालू भर लिया, बालू भर के और वो बाजार में चले गए। बाजार में, दिल्ली के बाजार में अपने में उन्होंने लगा दिया।
तो एक तरफ बालू का रेत लगा दिया, ढेर लगा दिया, और एक तरफ कारपेट का ढेर लगा दिया। तो उसी दौरान दिल्ली का एक राजा बीमार हो गया। तो वैद्य ने कहा कि अगर आपको राजस्थान का बालू रेत मिल जाए ना, और उसको गर्म करके या आधा गर्म आधा ठंडा करके कैसे उसको कोई इलाज बताए कि उससे आपके आराम आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अब राजस्थान जाना पड़ेगा बालू लेने के लिए। तो बोले नहीं, दिल्ली है, यहाँ पे तो जो चीज ना बिके वो भी बिकती है। मैंने आज सुबह ही देखा था बाजार के बाहर कि एक आदमी ने बालू रेत लगा रखा था। तो कहता खरीदने जाओ उनसे, फिर खरीदो, कभी बिक जाए वो रेत भी। तो वो आए, बोले कि भाई इस बालू रेत का क्या भाव है? तो उसने कहा जिस रेट के कारपेट हैं उसी रेट का बालू का रेत है। बोले ऐसा क्यों? कह रहे बस आपने लेना है तो लो, ना लेना तो मत लो। तो पूरा का पूरा बालू की जो बोरियां थी उन्होंने खरीद ली। बालू के भी पैसे मिल गए और कारपेट के भी पैसे मिल गए। तो समझदार इंसान सही शिक्षा देगा। माना अगर कारपेट ना बिकते, बैल तो पूरा ही ढोके लाते ना, तो उतना ही बैलों के ऊपर वजन बना रहा है और उसको प्रॉफिट हो गया। और बोला बैल को खेतों में ले जाओ और वहां पे चारा वारा खिलाओ इनको, अगर हम वैसे करेंगे तो हमें बचेगा क्या। तो अच्छे लोग, बिजनेसमैन लोग, अच्छे लोग अच्छी शिक्षा देंगे, तुम्हें उभरने की शिक्षा देंगे। हारे लोग हारी शिक्षा देंगे, ऐबी लोग ऐबी शिक्षा देंगे। हमें तब पॉजिटिव लोगों के पास बैठो जो आपको जोश भरे कि हाँ तू ये नहीं, ये तू कर सकता है। कभी भी बच्चे के आगे या बड़ों के आगे ये मत करो अरे तेरे बस की नहीं है ये काम, मैं जानता हूँ तेरी बस की नहीं है। नहीं, उसके बस की ना हो तब भी उसके अंदर जोश तो डाल ही सकते हो कि नहीं एक बार तू करके देख, ट्राई कर, ये काम तू कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी शिक्षा अच्छे ही लोग देंगे, समझे। आज के टाइम में वो है ना करण थे, कितना समझदार, कितने अच्छे गुरु से उसने शिक्षा ली थी, ठीक है। लेकिन उसने एक बंदे का एहसान ले लिया, दुर्योधन का, और दुर्योधन ने उसे अंग देश का राज्य दे दिया, अंगराज का राजा बना दिया। वो उस पे एहसान आ गया, उसी के कारण तो कर्ण ने मतलब वो गलत था दुर्योधन, तब भी उसका साथ दिया, क्योंकि एहसान। इसलिए कहते हैं एहसान भी अच्छे लोगों का लो, टुच्चे लोगों का ना लो, छोटी सोच वालों का एहसान ना लो, जो करके गाए और तुम्हें महसूस हो कि अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो ये मेरे साथ ऐसा कर देगा और ऐसा कर देगा। तो अपनी दोस्ती अच्छे लोगों में रखो, अच्छे से अच्छे मतलब वो करो। यूं नहीं कि बेवजह किसी से, तुम्हें आदमियों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अब द्रौपदी थी, बेवजह अगर दुर्योधन पे हंसती ना, बेवजह हंसी ना, वो मतलब कोई समय होता है हंसने का, शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एक शब्द ही ऐसी चीज है जो वो मुंह से निकल जाए ना, जैसे तलवार बाण निकल गया ना, वो वापसी नहीं आना। तो ऐसे शब्द अगर मुंह से निकल गए तो वो वापसी नहीं आने और हमेशा कहलाएंगे। अब उनके शब्दों के कारण इतनी बड़ी महाभारत हुई ना। तो हमेशा अच्छे लोगों का वो रखो, अच्छे लोग। कई लोग ऐसे हैं कि अब ये देखो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्हें आगे तक का ज्ञान था, लेकिन कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि। और जुए के नाम से देखो पांचों भाइयों का क्या हल हुआ कि बीवी जुए पे दाव पे लगा दी। तो हमेशा ये सोचो कि अगर हम जैसे क्यों दुर्योधन ने, उनको कुछ और तो आता नहीं था और उन्हें क्या नाम है कह दिया कि जुआ खेलेंगे, क्यों भाई, कुछ और गेम भी तो रख सकते थे। और फिर युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्हें कृष्ण जी से वचन ले लिया कि देखो हम आपके आगे ये जुआ नहीं खेल पाएंगे, तो प्लीज आप अंदर मत आना क्योंकि हमें शर्म आएगी आपके आगे ये जुआ खेलने में। तो उन्होंने वचन ले लिया युधिष्ठिर ने। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं नहीं आऊंगा। तो जब वो जुए में हार गया, बिल्कुल नील हो गया, उसने बीबी को दाव पे लगा दिया, द्रौपदी को दुशासन पकड़ के बालों से और सभा के बीच में ले आया और उसको नंग करने लगा। तब द्रौपदी ने कृष्ण जी को पुकारा कि हे कृष्ण, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ है। तो कृष्ण जी ने उसी टाइम आकर देखो इज्जत उसकी बचाई। तो उसके जो सारथी था कृष्ण जी का, उन्होंने कहा कृष्ण जी भगवान
आप इस चीज को पहले भी तो रोक सकते थे। जब वो उसको पकड़ने गया, उसको पकड़ के लाया, वस्त्र उतारने लगा, या युधिष्ठिर आ रहे थे, आप तब भी तो इस जुए सट्टे को रोक सकते थे। तो कृष्ण जी ने पता है क्या जवाब दिया कि इन लोगों ने मुझे पुकारा ही कहा। तो कह रहे कि तुम क्या तारीफ के भूखे हो जो कि भाई तुम्हें पुकारे, मतलब तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाए कि हमारी जरूरत है, आओ आओ आओ। तो वो कहने लगे कृष्ण जी भगवान कि मेरी बात सुनो, युधिष्ठिर ने ही तो खाली हमसे वचन लिया था कि भाई अंदर मत आना, आप हम आपके साथ नहीं खेल पाएंगे। 4 भाई और बैठे थे, वो नहीं मुझे याद कर सकते थे, वो नहीं कह सकते थे। जब दुर्योधन ने दिमाग लगा लिया कि मेरी जगह जुआ मेरे मामा जी पास से चलेंगे, तो ये नहीं दिमाग लगा सकते थे कि मेरी जगह पास से कृष्ण जी चलेंगे। आप बताओ जीत किसकी होती, इनकी या उनकी? और जब ये हार रहे थे, तो जब इनके 4 भाई जो बैठे हुए हैं, ये देखे गए, इनको नहीं होना चाहिए था कि भी बड़ा भाई अभी इस टाइम गलत चल रहा है तो छोटे भाई को एक्शन ले लेना चाहिए कि कृष्ण जी को याद कर लेते। द्रौपदी के जब बाल पकड़ने गए, जब द्रौपदी याद नहीं कर सकती थी कि मैं अभी बुला लूं, जब उसने सारों के पास हाथ जोड़ लिए, सारे बड़े बुढ़े जितने भी थे, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, सबके आगे जब उसने हाथ जोड़ लिए पर कोई उसके साथ नहीं दिया, तब उसने मुझे याद करा। अगर वो मुझे पहले याद कर लेती तो क्या मैं पहले नहीं आ जाता? तो कहने लगे कि इनको ये होगा कि आप आओगे, ये पता नहीं उनके साथ हो या नहीं हो। क्या लोगों को यही तो भ्रम है कि हम उनके साथ नहीं हैं। अरे मैं तो हर एक बंदे के कण कण में साथ हूं। कहते ना भगवान हर एक जीव के अंदर है, तो मन में ही तो याद करना था, अब भी तो याद करा। इनकी गलती नहीं है। अगर बंदा ये सोचे कि भगवान हर टाइम हमारे साथ है तो वो गलत काम करे ही ना। युधिष्ठिर ने वचन ले लिया हम आपके आगे ये काम नहीं कर सकते, क्या मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है? अगर बंदे ये सोच लें कि हमारे साथ भगवान है और हर टाइम है, तो कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा। और वो भगवान पता है कौन है? आत्मा अंदर से। अगर हम कोई गलत काम कर रहे थे, कोई हमें रोके ना रोके, लेकिन एक अंदर से आवाज आती है, अरे ये तूने गलत करा, और वही परमात्मा है। तो इनको विश्वास नहीं था। इन्होंने ये तो सोचा कोई देख नहीं रहा, यही तो सोचा इन्होंने कोई देख नहीं रहा। तो यही सबसे पहली बड़ी भूल होती है इंसान की कि बंदा सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं जो कर रहा हूं ठीक है। पर मैं हमेशा बंदों के साथ होता हूं, कभी पुकार के तो देखो। अगर बंदे ये सोचे कि हाँ भाई हर टाइम भगवान हमारे साथ में है, तो फिर कोई इंसान पाप करेगा ही नहीं कि कोई और देख रहा हो ना देख रहा हो, जो भगवान है वो देख रहा है। ऊपर आके तो मेरे पास इन्होंने जवाबदेही करनी है, तो जीते जी क्यों नहीं डरते ये? तो सब लोगों के दिमाग में ये है कि हम बुलाएंगे जब भी भगवान हमारे साथ हो, उससे पहले साथ नहीं है। संगत अच्छे लोगों की करो, अच्छे लोगों से ज्ञान लो। अब इन्होंने मुझे पुकारा, मैं आ गया। जब तक इन्होंने नहीं पुकारा, शुकनी अगर पास से फेंक सकता था तो मैं भी तो फेंक सकता था। कह रहे हाँ महाराज ये तो आपने बहुत सही कह रहे हो, हर एक बंदे के साथ आप हो, लेकिन बंदे ये सोचते ही नहीं है कि भगवान हमारे साथ है। तो आपसे मैं यही कहूंगी, आत्मा में परमात्मा है, और अच्छे लोगों से, गुणी लोगों से दोस्ती करो। देखो अगर तुम अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे तो आप ये कहोगे अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही आप अगर बुरे लोगों की संगत लोगे, जैसे माना दुर्योधन जुआ खेल रहा था, तो युधिष्ठिर इनमें चारों में ये आया ना कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं पा सके, खेल सकते, वो भी खेले ही ना। और उसका कितना बड़ा हर्जाना भरना पड़ा कि आज तक इतिहास याद कर रहा है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि बुरे लोगों से बचो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। खरगोश था ना, उछल उछल के कूद के जा रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में, और कछुआ ऐसे धीरे 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 जा रहा, वो जीत गया। तो आप कछुए की ही चाल चलो, कोई जरूरत नहीं है एकदम। माना तुम करोड़पति अरबपति 1 मिनट में बन जाते हो, तुम्हारी इच्छा क्या रह जाएगी जीने की? बताओ ना, जीने की इच्छा क्या रह जाएगी तुम्हारी? अरे यार तुम्हारे पास टारगेट तो है कि आज हमें मकान बनाना है, आज हमें बच्चों के लिए ये करना है, आज हमें ये करना, टारगेट तो है। अगर तुम्हारे पास गेम ही नहीं रहेगा, टारगेट ही नहीं रहेगा जीवन को खेलने का, सुख दुख ही नहीं रहेंगे, तो जिंदगी बोझ लगने लग जाएगी और आप बोर हो जाओगे। अभी मैंने एक आर्टिकल में सुना था कि अक्षय कुमार कह रहा था, अक्षय कुमार के बेटे कह रहे थे कि पापा हम गरीब क्यों नहीं हैं,
क्योंकि 24 घंटे मतलब पैसा पैसा अनगिनत पैसा देख लिया और हमेशा मतलब ये तो कई बार डिस्टर्ब कर देते हैं। आवाज़ आ गई थी बाहर से तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप अच्छे से अपने दोस्ती करें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और भगवान आपको एक ना एक दिन कामयाबी देगा। और हमेशा ये दिमाग में रखें कि ईश्वर हमारे साथ है। हम ईश्वर से बातें करें तो उस परमात्मा को ना भूलें, उसको अपना साक्षी मान के ही हर एक काम करें। अगर मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और अगर किसी को नहीं पसंद आए तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोनिया कौशिक।